जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए वर्ण विचार में आज हम दूसरा क्लास लेकर के आए हैं। और जो आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत जो है डिफ़िकल्ट होता है और सबको आता नहीं है। तो इसलिए हम सोचे हैं कि आज ये नया जो इसमें हिंदी में बचा हुआ है इसको भी हम ले लें। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आज हम देखते हैं। और पहले कुछ हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें दिया है कि इनमें से कौन-सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। तो देखिए सबसे पहले कौन आता है, आप लोग जानते हैं कि जो अंग होता है, यानी अ पे अंग का मात्रा ये होता है। उसके बाद दूसरा होता है आ पे जो चंद्र बिंदु रहता है। और तीसरा होता है जिसको आप पढ़ते हैं ये। अगर कहीं भी किसी भी अगर वर्ण में अगर ये आपको दिखाई दे तो यानी कि पहले आपको यही आएगा। शुरुआत में अगर ये कहीं मिले तो सबसे पहले कौन आएगा? यही आएगा। उसके बाद से जो है इसके बाद से जो भी अन्य स्वर बचते हैं, जैसे मान लीजिए अ से लेके औ तक, आप लोग जानते हैं कि अ से लेकर औ तक कितने होते हैं? 13 ये 11 होते हैं। तो ये जो आपके इसके बाद ही आएँगे। जबकि अगर पढ़ा जाए तो औ के बाद जो है अंग आता है, औ के बाद अंग आता है, फिर आता है, लेकिन इसको जो है इससे पहले लिया जाता है दोस्तों। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएँ, तो आप इसी तरह से हमेशा ध्यान देंगे। और देखिए इसको हम पहला क्वेश्चन है इसीलिए हम इसको थोड़ा हल करके आपको बता देते हैं। देखिए नए पेज में मान लीजिए पहले का दिया था नंद। नंद को कैसे आप लिखेंगे? तो मान लीजिए अगर आपको नंद को अगर लिखना है, मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं नंद। और इसको आपको वर्ण विच्छेद करना है। तो वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? तो वर्ण विच्छेद क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले आप लिखेंगे न। और न को जो भी आप व्यंजन लिखेंगे तो व्यंजन में नीचे हलंत लगाया जाता है। फिर अ का मात्रा यहाँ अ स्वर लिखेंगे। फिर ये देखिए ये जो बिंदु आया है, तो इसके लिए आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ तो आपको अंग लिखना पड़ेगा इसके लिए। ये जो अंग होता है प्लस ये होता है द, प्लस क्या होता है? अ होता है। तो आपको बता दें कि ये जो आप यहाँ लिखे हैं, हो सकता है इसके स्थान पे अंग भी हो जाएगा, इसके स्थान पे अंग हो जाएगा। तो जहाँ इसमें देखिए इसको हल करने के लिए जो दिया हुआ है, तो जो आपका जो पहला नंबर दिया है देखिए 9, पहले ए में भी 9 है, बी में भी 9 है, सी में भी 9 है, डी में भी शुरुआत में 9 है, सब में 9, 9, 9 से शुरू है। लेकिन सबसे पहले चंद्र बिंदु यानी अंक का मात्रा केवल ए में दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इस तरह से मैं आपको आगे क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ और आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा दोस्तों। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा दिया है कि निम्न इनमें से कौन-सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? फिर सेम वैसे ही है देखिए, म इसमें भी दिया है, ए में भी म दिया है, बी में भी सी में भी म दिया है, बी में भी म है, डी में भी म है। तो इसमें आपको बताएँ कि जब सब में म है और म के बाद क्या आएगा? अंक का मात्रा इसमें है और इस सब में अलग है, तो यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरह से जो है आपको अभी लगभग हम 20 क्वेश्चन इससे कराएँगे कि शब्दकोश में सबसे पहले कौन आएगा, फिर सबसे बाद कौन आएगा। फिर उसके बाद से टोटल हमारा इसमें 60 क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं कितना देर तक हो जाता है। और आज आप लोग जो है पूरा एकदम वीडियो देखिएगा ताकि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए उसमें आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रह जाता है और हम फिर बाद में सोचते हैं कि ये कैसे पढ़ते हैं, कैसे नहीं। तो देखिए आगे हम देखते हैं इसमें कौन-सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इनमें से कौन-सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? देखिए दोस्तों इस टाइप के जो है हम 20 क्वेश्चन कम से कम पहले पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें कौन-सा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें भी आपका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दिए कैसे आपको हल करना है, बस आप अब आंसर देखते जाइए दोस्तों। आगे देखेंगे, आगे जो दिया हुआ है कह रहा है इनमें से कौन-सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? अब इसमें भी यही चीज़ है, तो इसमें आपका कौन-सा आंसर हो जाएगा? तो इसमें आपका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया इनमें से कौन-सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो अब इसमें पूछा है सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले कौन आएगा? आप लोग को देख कर के पता चल रहा होगा कि सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले आपका देख लीजिए सी नंबर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। वही बताना है, इसमें भी सबसे पहले कौन आएगा। तो देखिए इसमें कौन सा आएगा, आप बताइए कौन सा आएगा दोस्तों। इसमें आपका, इसमें ध है, इसमें व है, इसमें देखिए ए नंबर में आगे पहले ध आएगा, ए नंबर में क्या आएगा, पहले ध आएगा। सी नंबर में क्या आएगा, पहले द आएगा, द आएगा। इसमें पहले वो आएगा, ए नंबर में पहले ध आएगा। और इसके बाद से ये जो आपका मान दिया है, ये ध में सबसे पहले क्या आएगा, मान लीजिए अगर ध आता है तो अगर पूछा जाए इसमें सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले देखिए ए नंबर में हलंत वाला पहले ही मान दिया है और हलंत वाला मान सबसे पहले आता है। तो 6 नंबर में कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है 7 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। तो देखिए अब इसमें बताना है आपको सबसे पहले कौन आएगा, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आपको हम आगे जल्दी जल्दी इसको करा देते हैं, जितना इसमें है इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें बता रहा पूछ रहा है कि कौन सा सबसे पहले, इसमें भी आएगा। इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो इसमें आपका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी बी नंबर नहीं, डी नंबर इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कौन आएगा इसका, तो सबसे पहले आएगा आपका डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे पहले आएगा, कौन आएगा। तो इसमें देखिए सामने ये दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले कौन आएगा, बी नंबर आएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर में दिया हुआ है, इसमें भी वही पूछा है, तो इसमें भी दोस्तों देख लीजिए बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। देखिए हम आपको केवल ये बताते जा रहे हैं, आप लोग अपने मन से थोड़ा कर लीजिएगा। शुरू में ही हम आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बताए हैं, जो इस टाइप का कैसे इसको लगाया जाता है, कैसे नहीं लगाया जाता है। देखिए जैसे अगर आपको मान लिया अगर इसको हल करना है, इसको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। इस मान लीजिए क है तो सबसे पहले आपको क लिखना पड़ेगा, इसके नीचे हलंत, फिर अ लिखिए, फिर अ लिखेंगे, उसके बाद से फिर ये क हो गया। फिर क के बाद से देखिए इसको जब हम पढ़ेंगे तो कर्म यानी कर्म, पहले र आ रहा है तो फिर या आपको र लिखना है, फिर हलंत करना है, फिर म लिखना है। देखिए आधे वाली मात्रा में कोई स्वर उसके बाद नहीं लिखना है। फिर यहाँ ये हो गया, फिर क लिखना है, क के बाद फिर आ लिखना है दोस्तों, आ के बाद फिर अ लिखना है। तो इस तरह से इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें सबसे सबसे अंत में आता है, यानी शब्दकोश में सबसे अंत में अब पूछ रहा है। अब इसके पहले जो आ रहा था सबसे पहले पूछ रहा था, अब कह रहा है इसमें सबसे अंत में कौन आएगा। तो अब आपको बताना है कि सबसे अंत में दोस्तों कौन आएगा, तो इसमें आएगा सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी कह रहा है कि सबसे अंत में कौन आएगा। तो अब देखिए अब अभी हम इसके पहले जो भी कराए हैं दोस्तों, यानी कि 11 के पहले जितना आया सभी कह रहा है कि सबसे पहले कौन आएगा। अब 11 के बाद जितना क्वेश्चन आ रहा है लगभग 20 तक जो है क्वेश्चन इसका यही रहेगा कि अब अंत में कौन आएगा, यानी सबसे बाद में कौन आएगा। अब देखिए इसमें आपको बताना है 12 नंबर में कि सबसे बाद में कौन आएगा, तो इसमें डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में, इसमें भी कह रहा है सबसे अंत में कौन आएगा। तो इसको देख लेते हैं कि सबसे अंत में दोस्तों कौन आएगा। तो इसमें आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। सबसे अंत में कौन आएगा दोस्तों, बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इसमें सबसे अंत में कौन आएगा, तो इसमें जो है 14 नंबर क्वेश्चन में सबसे अंत में कौन आएगा, तो ए नंबर जो है आपका सबसे अंत में आएगा। सॉरी दोस्तों, ए नंबर यानी आपका इसमें डी नंबर आएगा, इसलिए कि देखिए इसको जब आप लिखेंगे ए नंबर को, तो ए नंबर को लिखेंगे तो र, फिर हलंत प्लस आ लिखेंगे, उसके बाद से क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ख, फिर हलंत, उसके बाद से क्या लिखेंगे, फिर इसको आप अ लिखेंगे, तो ये राख बनेगा। लेकिन ये जो है और ये जो है ये भी इससे पहले आएगा, लेकिन सबसे अंत में कौन आएगा दोस्तों, तो डी नंबर इसका सबसे अंत में आएगा। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में बताना है सबसे अंत में कौन आएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन में सबसे अंत में कौन आएगा दोस्तों, तो इसमें सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है सबसे अंत में कौन आएगा, तो 16 नंबर में आपका बी नंबर होगा। आगे देखते हैं 17 नंबर में, इसमें बताना है सबसे अंत में कौन आएगा,
इसमें भी आपका बी नंबर आएगा दोस्तों। 17 नंबर में कौन आएगा? बी नंबर आएगा इसका। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन में, इसमें बताना है कि सबसे अंत में कौन आएगा। तो 18 नंबर में सबसे अंत में कौन आएगा? तो सबसे अंत में जब पूछ रहा है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए नंबर। तो 18 नंबर में सबसे अंत में कौन आएगा दोस्तों? तो ए नंबर सबसे अंत में आएगा, इसलिए कि सब में देखिए अंक का मात्रा है तो सब में अंक कॉमन है। फिर ये 100 वाला जो होता है सबसे अंत में 100 बड़ा 100 वाला आता है सबसे अंत में, तो ये आपका ए नंबर सबसे अंत में हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा लेते हैं ताकि मान लीजिए क्वेश्चन ज़्यादा है तो कुछ जल्दी से कराने की कोशिश करते हैं हम दोस्तों। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें सबसे अंत में कौन आएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन में बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अंत में कौन आएगा? तो बी नंबर आएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में आपका सबसे अंत में कौन आएगा? तो सी नंबर आएगा। सबसे अंत में सी नंबर आएगा। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर में। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब किस तरह के क्वेश्चन आ गया। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? अब आपको हम इसके पिछला वाला जो वीडियो बनाए हैं उसमें बताए थे कि अल्प प्राण महाप्राण कौन होते हैं। देखिए दोस्तों, जिसे जो भी हम लिखते हैं क से लेकर जब हम म तक लिख रहे हैं, क से लेकर म तक, तो क से लेकर म तक जो है संख्या अगर पूछी जाए कितनी होती है तो 25 होती है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसी में जो है क से लेके म तक जो है स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो 25 होती है, इसी में से आप अल्प प्राण महाप्राण उसके बाद से आप निकाल सकते हैं उसमें कि अघोष वर्ण कौन होते हैं, सघोष वर्ण कौन होते हैं। अघोष को ही अघोष वर्ण अघोष होता है, सघोष वर्ण को हम घोष वर्ण भी कहते हैं। तो इसी में से क से लेकर म तक में से जो है आप अल्प प्राण और महाप्राण निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है, देखिए अल्प प्राण और महाप्राण, यानी आपको ये याद रखना है दोस्तों कि अल्प प्राण जो होता है, अल्प प्राण जो होता है इस क से लेकर 5 इसमें बनते हैं। क क के बाद ख के बाद ग फिर अंग, यानी क ख ग अंग, यानी 5 बनता है। जिसमें से पहला, तीसरा और पाँचवा अल्प प्राण होते हैं और दूसरा और चौथा क्या होता है दोस्तों? महाप्राण होते हैं। तब इसमें आपको मिला लेना है कि कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें देख लेना आंसर कौन सा होगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सी नंबर क्या होगा? महाप्राण होगा। नहीं तो ए नंबर भी आपका अल्पप्राण होगा, बी नंबर अल्पप्राण होगा, सी डी नंबर भी अल्पप्राण, लेकिन महाप्राण कौन होगा? तो सी नंबर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दिया है कि निम्न शब्दकोश में अंग व अ किस वर्ण के बाद आता है। अब इसमें आपको बताना है अंग और अ किस वर्ण के बाद आता है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कौन? औ। औ आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो कलरव। देखिए कारखाना एक शब्द होता है, अमिताभ नाम होता है, चहचहाना भी होता है, लेकिन कलरव कोई भी शब्द नहीं होता है दोस्तों। ये अमात्रिक है, यानी बिना मात्रा का है। जैसे पूछा जाए बिना मात्रा का है, अमात्रिक है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। तो आपका ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, अयोगवाह कहा जाता है, यानी किसको हम अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह किसे कहते हैं दोस्तों? तो विसर्गों को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, यानी ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। तो आपको पता होगा कि जो ट वर्ग होता है वो किस प्रकार का होता है, तो मूर्धन्य होता है। आपको कल बताए थे कि क के बाद से आपका जो आता है, देखिए क च ट त प। आपको बताया था कि क जो होता है, क वर्ग वाला जो होता है कंठ से बोला जाता है, कंठ से। च वाला आपका तालु से बोला जाता है दोस्तों। और ट वाला मूर्धन्य से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? मूर्धन्य से बोला जाता है। त वाला दंत से बोला जाता है। और प वाला किससे बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। तो आपको इसमें बताना है कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, यानी मूर्धन्य वाला। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। अब बताइए प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, आपको बताना है। इसमें आंसर हो जाएगा पार्श्विक। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? पार्श्विक हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलिए आगे देखते हैं।
हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या हैं? ये आप पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अयोगवाह। अंग और अ क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि निम्न में से कौन-सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? कौन-सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? इसमें आपको बताना है, इसमें आपका स्पर्श संघर्षी कौन-सा होगा? ज यानी कि ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 29 नंबर क्वेश्चन दिया है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में यानी सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। जैसे अभी आपको बताए थे कि क से लेकर म तक कितना होता है? क से लेके म तक ये तो 25 होता है, 25 ये होता है। आपको पता है अंतस्थ में 4 होते हैं, स्पर्श में 4 होते हैं। तो इस तरह से जो है इसकी संख्या मिला कर के कितना होती है? 33 होती है। जैसे मान लीजिए उक्षिप्त जो होता है 2 उक्षिप्त होता है जिसे हम ड, ढ कहते हैं। ड, ढ उक्षिप्त में आते हैं। तो इस तरह से कुल इनकी संख्या मिलाकर कितनी हो जाती है दोस्तों? 33 हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 30 नंबर में कि हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अब हिंदी शब्दकोश में पूछा है कि 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए दोस्तों इसमें जो है आपका जो भी डाउट होगा कि इसमें कौन-सा पहले आता है, कौन बाद में आता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका इससे आज पूरा क्लियरिटी हो जाएगा। देखिए इसमें बताना है कि हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा क के बाद क्या आता है? 6 आता है। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि ए के उच्चारण स्थान का नाम यानी ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो अब आपको पता होगा ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या होता है? कंठ तालव्य। ए को आप क्या लिखेंगे? ए को आप लिखेंगे अ से अ से लिखेंगे। देखिए ए को आप किससे लिखेंगे? अ से। और ये जो होता है तालव्य में आ जाता है। तो अ और ओ मिलकर क्या अ और ई मिलकर के अ और ई मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। सॉरी ये ऊपर मात्रा नहीं रहेगा, केवल ये वाला रहेगा। तो ये आपका इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर दिया है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। अब देखिए मूर्धन्य ध्वनि आपको अभी बताए हैं कि ट वर्ग वाले जो भी होते हैं मूर्धन्य होते हैं, तो इसमें कौन-सा हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये हिंदी में ब ध्वनि है। हिंदी में ब ध्वनि क्या है? अब बताइए आप हिंदी में ब ध्वनि क्या होती है दोस्तों? तो इसका ओष्ठ होता है। यानी ब किससे बोली जाती है? ओष्ठ ध्वनि होती है। चलिए आगे देखते हैं। दिया है स ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। अब स का उच्चारण स्थान बताना है। तो स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है। आगे देखिए, आगे दिया है कि निम्न में से कौन-सा व्यंजन पार्श्विक है? निम्न में से कौन-सा व्यंजन पार्श्विक है? तो अभी इसके पहले अभी क्वेश्चन एक आया था पार्श्विक के लिए, तो आपको बताना है कि पार्श्विक कौन-सा है? तो इसमें बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा ल। ल क्या हो जाएगा? पार्श्विक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो वो आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त मतलब होता है जो 2 चीज़ों से मिलकर बना हो। संयुक्त यानी किसी चीज़ का मिश्रण हो। तो ये आपका वो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दिया है कि य और लौ किस वर्ग के व्यंजन में आते हैं? तो य और लौ आप जानते हैं कि किस में आते हैं? अंतःस्थ व्यंजन में आते हैं। आगे देखते हैं। 38 नंबर दिया है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है दोस्तों? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप बताएँगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, पश्च विवृत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पश्च विवृत। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है 39 नंबर व। व का उच्चारण स्थान बताइए। तो व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोस्थ होता है। क्या होता है दोस्तों? दंतोस्थ होता है। आगे दिया है कि कौन-सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। अब इसमें आपको बताना है कौन-सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज। ज महाप्राण नहीं है। आगे देखिए निम्न में से घोष वर्ण कौन-सा है? निम्न में से घोष वर्ण कौन-सा है? तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा।
ई नंबर इसका राइट आंसर होगा। घोष वर्ण ज नहीं है, नहीं तो घोष वर्ण कौन है? क भी है, च भी है और ट भी है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन-सा नहीं है? अब इसमें पूछा ओष्ठ वर्ण कौन-सा नहीं है, तो ओष्ठ वर्ण आपको पता है कि ओष्ठ वर्ण कौन-सा नहीं है, तो वो ओष्ठ वर्ण क्या पूछा है? नहीं दिया है, सॉरी दोस्तों, दिया है कि निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन-सा है? तो ये डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अ, आ और ई। अ और आ किससे बोले जाते हैं दोस्तों? कंठ से बोले जाते हैं। अगर पूछा जाए अ और आ किससे बोले जाते हैं? तो अ और आ कंठ से बोले जाते हैं। और ई पूछा जाए तो ई किससे बोला जाता है दोस्तों? तो तालु से बोला जाता है। और उ किससे बोला जाता है? ओठ से बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे दिया है कि काकल्य वर्ण कौन-सा है? तो देखिए दोस्तों, काकल्य वर्ण क्या होता है? तो काकल्य वर्ण ह होता है, यानी काकल्य वर्ण कौन-सा है? तो ह होता है। चलिए आगे देखते हैं, य का उच्चारण स्थान बताइए। अब य का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु होता है। य का उच्चारण स्थान तालु होता है। आगे देखेंगे र, दिया है कि र का विवरण। अब र का विवरण बताना है, तो अब आपको इसमें बताना है कि र का विवरण है। पहले वर्ष, फिर लुंठित, सघोष, अल्पप्राण, व्यंजन। देखिए ये जो भी आपका मान दिया हुआ है, इसका एक, देखिए ये सभी चीज़ है, जैसे वर्ष भी है, लुंठित भी है, सघोष भी है, अल्पप्राण भी है और व्यंजन भी है। अल्पप्राण व्यंजन भी है, लेकिन इसका जो है बताना है कि ये विस्तृत में, यानी इसका जो आरोही और अवरोही जो कहा जाता है, उस रूप में कौन-सा सही है, उसी रूप में आपका होना चाहिए। तो उसी रूप में अगर आपको बताना है कौन-सा सही है, तो पहला नंबर ही आपका सही है दोस्तों। पहला नंबर इसका सही है। पहले इसको वर्ष, फिर लुंठित, फिर सघोष, फिर अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है ये। आगे देखते हैं, आगे देखिए इसके नीचे जो भी दिया हुआ है, सभी में देखिए ये पार्श्विक नहीं है। पार्श्विक अभी आपको बताएँ पार्श्विक क्या होता है? पार्श्विक ल होता है। अभी मान लीजिए वर्ष, अगर आपसे पूछा जाए वर्ष कौन-सा व्यंजन है? तो ये र होता है। संघर्षी, संघर्षी नहीं होता है। देखिए अघोष भी नहीं होता है, सघोष होता है। तो इस तरह से दोस्तों आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? अब आपको पता है कि अंतस्थ भी 4 होता है, ऊष्म भी 4 होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएँगे दोस्तों? 8 हो जाएँगे। इसमें कितना आंसर हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन दिया है दृ का वर्ण विच्छेद। अब देखिए, अभी इसके पहले वर्ण विच्छेदन आपको बताए हैं कि शब्दकोश में सबसे पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। तो अब आपको इसमें बताना है कि वर्ण का, यानी दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो दीर्घ का अगर वर्ण विच्छेद बताना है, तो ये आपका इससे आंसर पहला नंबर हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये ग दिया है, अगर इसमें अंत में यहाँ हलंत रहता सी नंबर में और यहाँ अ रहता, तो ये भी सही हो जाता। इस तरह से आप सबको मिला सकते हैं, तो इसमें पहला नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, दिया है कि सघोष वर्ण कौन-सा है? देखिए सघोष और अघोष आपको बता चुके हैं कि सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। अघोष जो होता है, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेकर म तक, तो उसमें पहला और दूसरा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है अघोष कहलाता है और तीसरा, चौथा, पाँचवाँ सघोष कहलाता है। तो इसमें जो है इस टाइप का क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो अगर आंसर इसमें पूछा जाए क्या होगा, तो 100 नंबर हो जाएगा। सघोष वर्ण कौन-सा है इसमें? 100, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, दिया है ऊष्म व्यंजन कौन-सा है? अभी देखिए ऊष्म व्यंजन अभी आपको बताए हैं, जिसमें ह होता है, यानी कि देखिए जो भी स होता है, एक ये स होता है, एक ये स होता है, एक छोटा वाला स होता है और एक ह होता है, यानी ह होता है, यानी ये नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, दिया है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद बताइए। उद्यान, देखिए फिर इसका आ गया, अब उद्यान का आपको बताना है, तो इसमें देखिए आप मिला लीजिएगा, इन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उद्यान का शुद्ध क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, वे स्वर क्या हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, वे क्या हैं? वे हैं, तो आपको बताना है, ए नंबर है वृत्ताकार, बी नंबर है समृद्ध स्वर, अनुनासिक स्वर या निर्नासिक स्वर। तो आपको इसमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, तो निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया है कि अर्धविवृत स्वर हैं। तब देखिए अर्धविवृत स्वर कौन होते हैं? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ए, यानी डी नंबर। ए क्या होता है?
अर्धविपरीत स्वर होते हैं। चलिए आगे देखेंगे, दिया है कि स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। यानी इसमें वह कौन सी व्यंजन है जो स्पर्श भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। तो आपको इसमें बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ख हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। अब बताइए अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो ये पंचम वर्ण का कार्य करता है, जो पांचवा होता है यानी पंचम वर्ण का कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दिया है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विपरीत स्वर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है। तो द्वितीय व्यंजन का मतलब होता है कि जिसमें एक एक जो है आधा होता है और दूसरा पूरा व्यंजन होता है। एक क्या होता है, एक आधा होता है, दूसरा पूरा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, द्वित्व कहते हैं। तो इसमें आपका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि खड़ी पाई वाले व्यंजन का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी चौपाई को हटा करके बनाया जाता है। आगे दिया है क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है। आप लोग को भी पता होगा कि ये किसकी है दोस्तों। तो ये अरबी फारसी की है। किसकी है, तो ये आपका अरबी फारसी की है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो देखिए किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो ये आपका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती है। चलिए आगे अंतिम क्वेश्चन आपका दिया है कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। तो इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। बी नंबर क्या होगा कि ब वर्ण का वैशिष्ट्य क्या होगा। पहले इसको कहते हैं द्योष्टे, फिर स्पर्श, अल्प्राण, घोष, निम्ननासिक। तो ये मेरा वीडियो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही वीडियो अगर चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं फिर इस तरह का वीडियो बनाऊं। और देखिए दोस्तों, मेरा यह कोशिश है कि अच्छा से अच्छा चीज़ मैं आप लोग को दूँ। और थोड़ा जैसे मान लीजिए अगर आप मेरा सपोर्ट करते हैं तो मैं और भी कोशिश करके बहुत अच्छे से मेहनत करूँगा और उस पे जो है आप लोग के बीच लेकर के आऊँगा दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।